like a Hellcat. पार्ट 7 की शुरुआत में हम शिया एंड बादशाह को देखते हैं, जहां वो दोनों साथ में काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट वो दोनों मूवी देखते हैं, जहां बादशाह शिया को एक पेड़ के बारे में बताता है। मूवी देखते देखते हमारी शिया रोने लगती है, जिसे देखकर बादशाह ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करता है। तभी जाओ जिंग शिया को कॉल करता है, जिससे वो काफ़ी अच्छे से एंड काफ़ी प्यार से बातें करती है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये सब देखकर हमारे बादशाह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जाओ जिंग शिया को मिलने के लिए बुलाता है। शिया बादशाह से पूछती है कि क्या रोने के बाद मैं काफ़ी गंदी दिख रही हूँ, तो जिस पर बादशाह कहता है कि हाँ बिल्कुल। द नेक्स्ट सीन में हम शिया को उसकी फ्रेंड के पास देखते हैं, जहाँ वो जाओ जिंग से मिलने जाने के लिए अपना मेकअप करवा रही होती है। जाओ जिंग जब शिया के साथ होता है तो वो अपनी फ्रेंड की बात को याद करता है, जिसने उससे कहा था कि तुम प्लीज़ शिया से दूर रहना। जाओ जिंग शिया को एक प्लेस दिखाते हुए कहता है कि हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट यहीं पे होने वाला है। तभी शिया सामने एक पेड़ को देखती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि ये तो वही पेड़ है जिसके बारे में आज बादशाह ने उसे मूवी देखते टाइम बताया था। शिया जब घर आती है तो बादशाह उसे देखकर कहता है कि आखिर तुम हो कौन। आफ्टर दैट शिया बादशाह के लिए खाना बनाती है, जिसे खाने से पहले तो बादशाह काफ़ी मना करता है एंड इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में छोटी मोटी बहस हो जाती है। बट एट लास्ट उसे वो खाना टेस्ट करना ही पड़ता है एंड उसे टेस्ट करने के बाद बादशाह को वो खाना काफ़ी पसंद आता है। बादशाह शिया को देखते हुए कहता है कि आई थिंक तुम्हें आज के बाद कभी भी मेकअप नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी बादशाह के रूम में जाने की कोशिश कर रहा होता है। बादशाह जब वापस अपने रूम में आता है तो शी चैन उसके हेड पे यानी कि उसके माथे पे एक पेपर लगाते हुए उस पे जादू टोना करने की कोशिश करता है, ताकि वो बादशाह को पकड़ सके। बट ये सब हमारे बादशाह पे काम नहीं करता है, जिसके बाद बादशाह उससे फिर से उसी क्लोजेट के अंदर बंद करके वहाँ से चला जाता है। तभी वो आदमी बादशाह के रूम के अंदर आता है एंड सी चैन को फ्री करता है, जिसके बाद वो दोनों बादशाह के आने से पहले वहाँ से भाग जाते हैं। सी चैन उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तो जिस पर वो आदमी सी चैन से कहता है कि तुम एक डीमन हंटर हो, फिर भी तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। एंड देन कहता है कि मैं भी एक डीमन हंटर हूँ, जिसके बाद वो सी चैन को एक दाना देते हुए कहता है कि अगर तुम बादशाह को पकड़ना चाहते हो तो पहले जाकर उसे ये दाना खिला दो। बादशाह सी चैन को वो दाना खिलाने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता है। द नेक्स्ट सीन में हम शी चैन को सिया के पास देखते हैं, जहां वो शिया से कहता है कि तुम इस फ्लावर को ले जाकर अपने रूम में रख दो एंड अपनी विंडोज़ को ओपन कर देना, ताकि तुम्हारे रूम से बादशाह की फॉक्स वाली स्मेल बाहर निकल जाए। आफ्टर दैट हमारी शिया अंदर जाने के बाद बिल्कुल ऐसा ही करती है। बादशाह जैसे ही उस फ्लावर के पास बैठता है तो उसे छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज उसे फ्लावर से एलर्जी है। वहीं नीचे से सी चैन वो दाना बादशाह के माउथ में डालने की कोशिश करता है, बट वो इस बार भी ऐसा नहीं कर पाता है। बादशाह जब किचन में होती है तो उसे एक ग्लास में वही दाना मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है, जिसके बाद वो बादशाह को काफ़ी प्यार से पानी देती है, जिसे देखकर बादशाह कहता है कि क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है। शिया बादशाह से कहती है कि आज मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो तुम प्लीज़ उनसे काफ़ी अच्छे से बिहेव करना। जिसके बाद वो जाओ जिंग के लिए कप केक बनाती है, जिसे देखकर बादशाह उससे कहता है कि तुमने ये तो मेरे लिए कभी नहीं बनाया। तो जिस पर शिया कहती है कि क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हो, जिसे सुनकर बादशाह कहता है कि ऐसा किसने कहा। आफ्टर दैट वो शिया का कप केक लेकर उसे खाने लगता है, बट शिया उसे दूसरा वाला कप केक खाने से बिल्कुल मना कर देती है। तभी वहाँ पे जॉजिंग आता है। शिया जब जॉजिंग के पास होती है तो बादशाह दूसरा वाला कप केक भी चुपके से खा जाता है, और उस केक के ऊपर शिया ने उस दाने को भी रख दिया था। शिया जब बादशाह को ऐसा करते हुए देखती है तो वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। जॉर्जिंग शिया से पूछता है कि आखिर ये पर्सन है कौन, तो जिस पर शिया कहती है कि ये तो मेरा दूर का अंकल है।
शिया जब जाओजिंग के लिए खाना बनाने की कोशिश कर रहा होता है तो जाओजिंग आग को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है एंड उसे वही वाला इंसिडेंट फिर से याद आता है, जिसके बाद वो शिया को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। बाय शाओ एंड शिया जब साथ में खाना खा रहे होते हैं तभी नानजियाओ शिया को कॉल करती है एंड उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। बाय शाओ के काफ़ी मना करने के बाद भी एट लास्ट हमारी शिया को नानजियाओ को अपने घर बुलाना ही पड़ता है। शी चैन शिया के पास आकर कहता है कि तुम प्लीज़ मुझे मेरा रेड कलर का दाना वापस करो। तभी शिया को याद आता है कि वो दाना तो बाय शाओ ने खा लिया है बिकॉज उसे मैंने केक के ऊपर रखा था। वहीं दूसरी तरफ हमारे बाय शाओ को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होने लगता है, जिसे देखकर शिया तो काफ़ी शॉक्ड होती है बट शी चैन काफ़ी हैप्पी होता है। शी चैन जब बाय शाओ को पकड़ने जाता है तो शिया उसे ऐसा करने से मना करती है, जिसके बाद वो शिया को रूम से बाहर करते हुए कहता है कि तुम मेरे काम ख़त्म होने से पहले अंदर मत आना। शिया बाहर से शी चैन से कह रही होती है कि तुम प्लीज़ ऐसा मत करो बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि बाय शाओ फिर से एक लोमड़ी यानी कि फॉक्स बन जाए। तभी एक आदमी आकर उसका गला पकड़ लेता है। शी चैन जब शिया के पास वापस आता है तो वो आदमी शी चैन का भी गला पकड़ लेता है, जिसके बाद शिया बाय शाओ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है एंड उससे कहती है कि गधे, ये आदमी कोई डीमन हंटर नहीं बल्कि खुद एक डीमन है। वो आदमी उन दोनों से बताता है कि मैंने बाय शाओ को वो मोती खिलाकर उसे पैरालाइज कर दिया है ताकि मैं शिया से ये मोती छीन सकूं। जिसके बाद शी चैन उस आदमी को मारकर शिया को लेकर रूम के अंदर चला जाता है। बाय शाओ उन दोनों को बताता है कि वो आदमी एक ट्री डीमन है यानी कि पेड़ वाला राक्षस एंड वो दाना उसी के पेड़ का है और अगर इस दाने को मेरी बॉडी से बाहर नहीं निकाला गया तो फिर मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम तक ऐसे ही पैरालाइज्ड रहूँगा। शिया जब शी चैन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है तभी वहाँ पे नानजियाओ भी आ जाती है एंड जाकर गेट को ओपन कर देती है। शी चैन एंड शिया उसे रोकने की कोशिश करते हैं बट तब तक वो गेट को ओपन कर चुकी होती है। आफ्टर दैट नानजियाओ उस आदमी की काफ़ी पिटाई करती है बट थोड़ी देर बाद वो आदमी आकर काफ़ी गुस्से में सभी की पिटाई करने लगता है। शिया बाय शाओ से पूछती है कि आखिर हम उस दाने को तुम्हारे माउथ से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, तो जिस पर बाय शाओ कहता है कि तुम्हें उस दाने को सक करके बाहर निकालना होगा, जिसे सुनकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। शिया जब बाय शाओ के पास वो मोती बाहर निकालने जाती है तो वो आदमी उसे ऐसा नहीं करने देता है एंड शिया को मारकर उससे वो मोती छीनने की कोशिश करता है। ये सब देखकर शी चैन बाय शाओ के पास आता है एंड उसके माउथ से वो दाना बाहर निकाल देता है, जिसे देखकर नानजियाओ को उस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है बिकॉज ये काम तो उसे करना था। फाइनली हमारा बाय शाओ कम बैक करता है एंड उस आदमी की तो क्या पिटाई करता है। शिया बाय शाओ को रोकते हुए कहती है कि तुम प्लीज़ इस आदमी को मत मारो क्योंकि शी चैन अभी भी रूम के अंदर पैरालाइज्ड पड़ा हुआ है। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को साथ में देखते हैं जहां वो आदमी शिया को बताता है कि मैं वही पेड़ हूँ जिसे तुमने जाओजिंग के साथ देखा था बट अब मुझे काट कर वहाँ पे सभी लोग एक बिल्डिंग बनाने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे तुमसे ये मोती छीनने आया था ताकि मैं अपने आप को कटने से बचा सकूँ, क्योंकि उस पेड़ के कटते ही मैं भी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊँगा। शिया उस आदमी से प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी बट उसके बदले में तुम्हें अपनी थोड़ी सी पावर मेरी इस मोती को देनी होगी। जिसके बाद वो आदमी उन सभी को उसी प्लेस पे ले जाता है एंड उन सभी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जाओजिंग को उसके अंकल के साथ देखते हैं, जिसके बाद वो वर्कर का ड्रेस पहनकर अपने अंकल को फॉलो करता है। देन नेक्स्ट सीन में हम बाय शाओ को देखते हैं जो कि शी चैन की काफ़ी केयर कर रहा होता है, मतलब कि हमारा बाय शाओ हमारे शी चैन की केयर कम कर रहा होता है बट उसे परेशान काफ़ी ज़्यादा कर रहा होता है। ये सब देखकर शिया उन दोनों से काफ़ी मज़े लेती है, जिसे सुनकर वो दोनों साथ में कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद करो। बाय शाओ जब सो रहा होता है तो शिया उसे चद्दर उड़ाते हुए अपने आप से कहती है कि आखिर मैंने शी चैन को बाय शाओ को पकड़ने से एंड उसे फिर से फॉक्स में कन्वर्ट करने से क्यों रोक दिया। तभी शी चैन उन दोनों से कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है
जिसे सुनकर शिया वहाँ से चुपचाप चली जाती है। एंड ये सुनने के बाद तो हमारा बादशाह भी फिर से सो जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम शिया को जॉजिंग के साथ देखते हैं, जहाँ वो सभी को अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हुए कहती है कि बिल्डिंग को बनाते समय हमें इस पेड़ को कट नहीं करना चाहिए बिकॉज ये काफ़ी पुराना हो चुका है। तभी जॉर्जिंग शिया के प्रेजेंटेशन में एक फ़ोटो देखता है जिसके अंदर उसकी कार होती है, जिसमें वो एंड उसके अंकल बैठकर साथ में बातें कर रहे होते हैं। ये सब देखकर जॉर्जिंग को शिया पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो उसके प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करने से मना कर देता है। सभी के जाने के बाद जॉर्जिंग शिया से पूछता है कि क्या ये सारा प्रेजेंटेशन तुमने अकेले तैयार किया है और क्या ये फ़ोटोज़ भी तुमने खुद ही क्लिक की हैं? तो जिस पर शिया कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद शिया उन दोनों को जाकर बताती है कि हमारा काम नहीं हुआ, जिसे सुनकर बादशाह कहता है कि क्या तुम्हारे सीनियर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मतलब कि क्या उसने तुम्हारे प्रेजेंटेशन को सपोर्ट नहीं किया। देन सेम नाइट हम सभी को उसी पेड़ के नीचे देखते हैं जहां शिया नानजियाओ से हेल्प मांगती है। बादशाह भी नानजियाओ से कहता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो, जिसे सुनकर तो हमारी नानजियाओ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम काफ़ी सारे लोगों को उसी पेड़ के नीचे देखते हैं, जहां वो सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स को बता रहे होते हैं कि इस पेड़ को यहाँ पे उगे हुए 100 साल हो चुके हैं, बट इन 100 सालों के अंदर इस पेड़ में पहली बार फ्लावर्स उगे हैं नहीं, मतलब कि पहली बार फ्लावर्स खिले हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम शिया को उसके घर में देखते हैं, जहां वो मास्क पहन रही होती है बिकॉज काफ़ी सारे लोग उसका इंटरव्यू लेने आने वाले होते हैं। आफ्टर दैट हमारा बादशाह सीचन के ऊपर चादर डालकर उस पे बैठ जाता है, बट थोड़ी ही देर में शिया को पता चलता है कि उसका कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, जिसे सुनकर वो काफ़ी सैड होती है एंड उस मास्क को निकालने की कोशिश करती है, बट वो उससे नहीं निकलता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को साथ में उसी पेड़ के नीचे देखते हैं, जहां वो सभी काफ़ी सैड होते हैं बिकॉज इतना कुछ करने के बाद भी वो पेड़ फिर से कटने वाला है। बादशाह शिया को काफ़ी सैड देखता है तो वो घर जाकर शिया के लिए खाना तैयार करता है। शिया पहले तो हमारे बादशाह के खाने को देखकर उसकी काफ़ी ज़्यादा बुराई करती है, जिसे सुनकर बादशाह कहता है कि ठीक है तुम मत खाओ, मैं इसे फेंक देता हूँ। आफ्टर दैट शिया खाना खाने के लिए अपना मास्क निकालने की कोशिश करती है, बट फिर से वो ऐसा नहीं कर पाती है, जिसके बाद हमारा बादशाह उसकी हेल्प करता है एंड शिया को अपने हेड से टच करते हुए उसके मास्क को जादू से गायब कर देता है। जिसके बाद हमारी शिया खाना खाना स्टार्ट करती है। जब हमारी शिया खाना खा रही होती है तो बादशाह उसे देख रहा होता है एंड देन उससे पूछता है कि क्या ये टेस्टी है, तो जिस पर हमारी शिया थोड़ा रुककर कहती है कि बिल्कुल नहीं। एंड ऑब्वियस सी बात है कि ये सुनने के बाद तो हमारा बादशाह सैड हो जाएगा। शिया कहती है कि तुम्हारा खाना टेस्टी नहीं बल्कि बहुत टेस्टी है। द नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को उसी आदमी के साथ देखते हैं एंड फाइनली आज वो पेड़ कटने वाला था, बट जैसे ही वो पेड़ कटने वाला था वैसे ही एक आंटी आकर उसे ऐसा करने से रोकती हैं एंड धीरे धीरे वहाँ पे पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। आफ्टर दैट वो सभी मिलकर उस पेड़ को काटने से मना करते हैं। तभी वहाँ पे जॉर्जिंग भी आ जाता है एंड उन सभी गांव वालों से प्रॉमिस करते हुए कहता है कि मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा। जिसे देखकर वो आदमी यानी कि वो पेड़ एज वेल एज हमारी शिया काफ़ी हैप्पी होती है। शिया जब जॉर्जिंग से बातें कर रही होती है तभी जॉर्जिंग उससे उसका फ़ोन मांगता है एंड आफ्टर दैट वो साइड में जाकर अपनी कार वाली सभी फोटोज को डिलीट कर देता है। बादशाह जॉर्जिंग को शिया के पास देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होता है एंड बादशाह को ऐसा देखकर हमारी शिया अपने आप से कहती है कि आखिर ये हमेशा गुस्से में क्यों रहता है। शिया जब उसी पेड़ के नीचे बैठी होती है तभी वहाँ पे एक बुढ़ी दादी माँ आती हैं, जो कि शिया को अपनी लव स्टोरी यानी कि प्रेम कहानी सुनाती हैं, जो कि इसी पेड़ से रिलेटेड होती है। उस दादी माँ की लव स्टोरी को हमारा बादशाह भी काफ़ी प्यार से सुनता है। शिया एंड बादशाह जब घर जा रहे होते हैं तो शिया बादशाह को देखते हुए अपने आप से कहती है कि क्या कुछ सालों बाद मैं भी बाकी लोगों को अपनी एंड बादशाह की कहानी सुनाऊंगी। तभी बादशाह भी जग जाता है एंड शिया से कहता है कि क्या तुम मुझे देखना पसंद करती हो।
तो जिस पर हमारी शिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, एंड वैसे भी मैं तुम्हें नहीं बल्कि बाहर देख रही थी। तभी शिया को न्यूज़ देखकर पता चलता है कि जॉर्जिंग के अंकल की डेथ हो चुकी है। देन नेक्स्ट सीन में हम जॉर्जिंग को देखते हैं एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ जॉर्जिंग के अंकल उससे कहते हैं कि मुझे आशा है कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे जाओ यू फेई, और तुम ये कभी भी मत भूलना कि आखिर तुम हो कौन। तुम्हारे डैड बहुत जल्द ही मरने वाले हैं एंड आफ्टर दैट तुम उनके सारे शेयर्स मेरे नाम कर देना, वरना फिर मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम्हारे डैड का असली बेटा अनाथ आश्रम में जलकर मर चुका है। जिसे सुनकर जॉर्जिंग कहता है कि मुझे पता है एंड आपको मुझे डराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट जॉर्जिंग अपने अंकल को फॉलो करता है एंड उन्हें धोखे से एक जगह पे गिरा देता है। आफ्टर दैट वो अपने अंकल के पास जाते हुए उन्हें नीचे गिरा कर मार डालता है एंड उनके पास रखे हुए कुछ पेपर्स को लेते हुए कहता है कि मुझे हमेशा से पता था कि आखिर मैं हूँ कौन। मैं जॉर्जिंग हूँ, जॉर्जिया शंग का बेटा। जिसके बाद जॉर्जिंग एक प्लेस में जाकर उन सभी पेपर्स को जला देता है एंड आफ्टर दैट वो अपनी अंकल की कुछ पुरानी मेमोरीज को याद करता है एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 7 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।